हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपके साथ हैं। ठीक है, देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं सॉल्विटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, द्रव में गैस की विलेयता। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि जो सॉलिड्स की जो सॉल्विटी है इन लिक्विड्स वो किस प्रकार की होती है। ठीक है, उनमें जो उनको प्रभावित करने वाले जो आपके कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं अफेक्ट करने वाले, वो कौन कौन से होते हैं। उसी तरीके से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्विटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड कि लिक्विड्स में जो गैस की सॉल्विलिटी है उसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो फैक्टर्स हैं, देख कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। देखिए जो सॉल्वेंट है, जो विलायक है, उसकी नेचर, और जो गैस है उसकी नेचर। ठीक है, मतलब जो ब्लैक की प्रकृति और गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है सॉल्विटी, विलेयता। कैसे निर्भर करती है, देखिए जैसे मान लीजिए, जैसे एक ही गैस है आपकी HCl गैस, ये HCl गैस है। इसमें देखिए जो पोलर अगर गैस है, अगर हम उसको वाटर में डिसॉल्व करें, कि वाटर कैसा है, पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, ध्रुवीय विलायक है। तो अगर हम HCl गैस को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इजीली डिसॉल्व हो जाती है इन कंपैरिजन ऑफ H2, N2 और O2। अगर N2O2 और आपके N2 से या H2 से हम कंपेयर करें तो आपकी जो HCl गैस है वो इजीली डिसॉल्व हो जाती है किसमें, वाटर में। क्यों, क्योंकि जो HCl गैस है वो पोलर गैस है। कैसी गैस है वो, पोलर गैस है। पोलर गैस क्यों, क्योंकि आप इन दोनों में पता है कि जो आपकी क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, इसलिए इसमें पार्शियल नेगेटिव और इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और आपको पता है जो वाटर होता है, ठीक है, अब ये वाटर है, वाटर में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन कम होती है, इसलिए जो शेयरिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर को शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अब देखिए इसमें क्या है, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें बॉन्डिंग हो जाती है, अट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, और इसी अट्रैक्शन की वजह से ये इजीली इसमें वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। और जबकि ये जो है ये नॉन पोलर गैसेस है। ठीक है, तो जो नॉन पोलर गैसेस होती है वो वाटर में तो आपके लेस सॉल्युबल होती है। ठीक है, पोलर गैसेस के कंपेयर में। तो आपका जो HCl गैस है, क्योंकि पोलर गैस वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाती है, और आपकी जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस होती है वो आपकी लेस सॉल्युबल होती है वाटर में। अब देखिए, तो ये तो हो गया नेचर। ठीक है, क्योंकि गैस का नेचर भी डिपेंड करता है। ठीक है, सॉल्वेटी है वो गैस के नेचर पर भी डिपेंड करती है, और सॉल्वेंट मतलब जो ब्लैक है उसकी नेचर पे भी डिपेंड करती है कि जिस ब्लैक में, जिस सॉल्वेंट में गैस डिसॉल्व हो रही है वो आपका पोलर है, नॉन पोलर है। ठीक है, उसकी नेचर है, उसकी प्रकृति कैसी है। इसके बाद देखिए दूसरा जो फैक्टर है वो है प्रेशर। कौन सा, प्रेशर, दाब। दाब या जो प्रेशर है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है गैसेस के केसेस में। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं सॉल्विटी इंक्रीज होती है। अगर देखिए, ये देखिए सॉल्वेंट है, ये क्या है, सॉल्वेंट है। ये गैस है।
अगर देखिए गैस का प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो गैस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना गैस लिक्विड्स के अंदर जो आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होती चली जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, मान लीजिए अगर हम यहाँ पिस्टन लगा दें और प्रेशर इंक्रीज करें, पिस्टन से नीचे करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो जितना प्रेशर इस पर बढ़ेगा उतना ही ये जो गैस है वो सॉल्वेंट में या ब्लैक में डिसॉल्व होती चली जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे सॉल्विटी इंक्रीज होती है। देखिए इसी में एक लॉ आता है आपका, हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम, इसे कहते हैं हेनरी का नियम, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या है, इसमें भी देखिए कई डेफिनेशंस हैं अलग अलग तरीके से आप बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए पहली डेफिनेशन क्या है, solubility of gas in a liquid, solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of gas, partial pressure of gas on the surface of liquid। एक तो ये है, मतलब क्या है, देखिए द्रवों में या द्रव में जो गैस की विलेयता है वो उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है जो उस द्रव की सरफेस पर लग रहा है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि देखिए जो द्रव में गैस की विलेयता है वो पार्शियल प्रेशर, मतलब जो आपका गैस का आंशिक दाब है उसके समानुपाती होती है जो द्रव की सरफेस के ऊपर या जो आपका सॉल्वेंट है जो ब्लैक है उसकी सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगता है। देखिए सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर जो गैस का प्रेशर लगेगा और जितना ज्यादा प्रेशर हो लगेगा वो सॉल्विटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो सॉल्विटी जो होती है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, एक तो ये हो गया, और इसके अलावा और भी डेफिनेशन है इसकी। और क्या देखिए, एक है आपका हेनरी, ये भी हेनरी लॉ ही है। देखिए मोल फ्रैक्शन of gas, mole fraction of gas in the solution is directly proportional to its partial pressure on the surface of solution या solvent, कुछ भी ले सकते। ठीक है, मतलब क्या कि जो मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पार्शियल प्रेशर के। ठीक है, जो मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल किसके है? मोल फ्रैक्शन के। तो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज, ठीक है। अब देखिए इसमें जो आपका देखिए सॉल्विटी, हमने यह सॉल्विटी का जिक्र किया था। तो ये जो सॉल्विटी है, यहां पर हमने सॉल्विटी को रिप्लेस कर दिया किससे? मोल फ्रैक्शन से। क्योंकि अभी था कि जो सॉल्विटी है गैस की, वो जो गैस का पार्शियल प्रेशर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और वही हम कह रहे हैं जो मोल फ्रैक्शन है वो जो पार्शियल प्रेशर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब यह है कि सॉल्विटी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। क्यों? कि सॉल्विटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ज्यादा इसके जो मोल्स हैं या जो इसका मोल फ्रैक्शन है वो ज्यादा डिसॉल्व होगा इसमें। जो गैस के मोल्स हैं, जितनी ज्यादा आपका यहां प्रेशर होगा, ठीक है, गैस का जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ये गैस कहां आ जाएगी? लिक्विड में। इसका मतलब उतनी ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगी, मतलब उतनी ज्यादा इसके मोल्स लिक्विड्स के अंदर आ जाएंगे, मतलब सॉल्विटी बढ़ जाएगी। तो जितने ज्यादा मोल्स होंगे इसका मतलब उसकी सॉल्विटी उतनी ज्यादा है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि हम सॉल्विटी को किससे रिप्लेस कर दिया हमने? मोल फ्रैक्शन से। इसका मतलब ये कि सॉल्विटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या? मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है लिक्विड्स के अंदर। तो है क्या कि आपका जो मोल फ्रैक्शन है वो गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या हम ये कहें कि जो आपका पार्शियल प्रेशर है, जो गैस के द्वारा अप्लाइड पार्शियल प्रेशर है, वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां क्या है कि जो आपका प्रेशर है, अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक यहां कांस्टेंट आता है जिसको हम KH कहते हैं इनटू एक्स। एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, गैस का मोल प्रभाज, ठीक है। और ये क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, मतलब गैस का आंशिक दाब। और ये क्या है आपका? हेनरी कांस्टेंट। तो ये आपका क्या है? हेनरी लॉ। क्या हो गया ये? हेनरी लॉ, हेनरी का नियम। अब इसमें ये आपको पता लग गया क्या है? क्या ये? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब हो गया। ये आपका क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मतलब गैस का मोल प्रभाज। और ये आपका हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। जो हेनरी कांस्टेंट है, अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखें, ठीक है, मान लीजिए प्रेशर कांस्टेंट है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन आएगा कि आपका जो KH है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मोल फ्रैक्शन के। जो गैस का मोल प्रभाज है, जो गैस के मोल प्रभाज कह लीजिए, आप इससे भी कहते हैं, जो सॉल्बिलिटी है, जो विलेयता है गैस की, उसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा, मतलब क्या? सॉल्बिलिटी बढ़ेगी। अगर सॉल्बिलिटी इंक्रीज होती है तो जो KH की वैल्यू है वो कम होगी। या हम ये कहें कि अगर KH की वैल्यू कम है तो उस गैस की, जिस गैस की KH की वैल्यू कम है, उस गैस की सॉल्बिलिटी अधिक होती है, ठीक है। अब इसमें देखिए, जो KH है, फिर टेम्परेचर KH में क्या रिलेशन है? क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो सॉल्विटी है वो डिक्रीज होती है। गैसों की जो सॉल्विटी है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। और इस यहां पर भी अगर देखें तो सॉल्विटी से KH का जो रिलेशन है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यह है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो KH की वैल्यू है वो भी बढ़ेगी, और जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी? कम होगी। आ रही बात समझ में? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? KH की वैल्यू बढ़ेगी, और KH की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, मतलब मोल फ्रैक्शन कम होगा, ठीक है।
तो ये रिलेशन है किसमें, आपका टेम्परेचर और आपका हेनरी कांस्टेंट और मोल फ्रैक्शन में। अब देखिए एक चीज देखिए आप, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में जैसे आपकी गैस हीलियम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और सब मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन है, और देखिए एक फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड की सॉल्युबिलिटी भी देख लीजिए, किसमें, वाटर में। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में इन गैसेस की और फॉर्मल्डिहाइड की सॉल्युबिलिटी देखिए। पहले देखिए KH, जो आपका KH है, KH की वैल्यू कितनी कितनी है, और KH की वैल्यू भी किसमें, किलोबार में। देखिए इसकी जो KH की वैल्यू होती है हीलियम की, वो आपकी 145 किलोबार होगी। इसकी जो आपकी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू होती है, KH की वैल्यू होती है, वो आपकी 69 किलोबार। नाइट्रोजन है, इसके KH की वैल्यू 76, ऑक्सीजन की वैल्यू 35 और फॉर्मल्डिहाइड की वैल्यू 1.83 इंटू 10 की पावर -5। देखिए KH की वैल्यू है, इसके KH की वैल्यू हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू किसमें, किलोबार में। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका मोल फ्रैक्शन है वो KH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब KH की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी, और ये जो सॉल्युबिलिटी है ये आपकी 20 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब 293 केल्विन, 293 केल्विन पर है ये जो वैल्यूज है। आपको दिख रहा है कि सबसे ज्यादा इनमें जो सबसे ज्यादा KH की वैल्यू किसकी है, हीलियम की। ठीक है, इसका मतलब इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इनमें सबसे कम है। मैंने बताया कि KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो इन सब में सबसे कम जो वैल्यू है KH की वो किसकी है, हीलियम की। मतलब सॉल्युबिलिटी सबसे कम किसकी है, हीलियम की, और सबसे ज्यादा KH वैल्यू किसकी है, हीलियम की। तो जिसकी KH वैल्यू ज्यादा होती है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, मतलब उसकी विलेयता जल में या जो आपका वाटर है वाटर में कम होगी। और देखिए ये आपकी हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस की KH वैल्यू 69 किलोबार है। इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इससे ज्यादा होगी, क्योंकि जैसे जैसे वैल्यू कम होती जाएगी KH की, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। इसका देखिए इसकी 76 है, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो हाइड्रोजन से कम है। क्यों, क्योंकि इसकी KH वैल्यू ज्यादा है। हाइड्रोजन से KH वैल्यू नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, इसकी सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के कंपेयर में कम होती है। ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी इनकी कंपेयर में, इन तीनों को अगर आप देखें तो सबसे कम KH वैल्यू किसकी है, ऑक्सीजन की, कितनी, 35 किलोबार। ठीक है, तो अब इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इनके कंपैरिजन में ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा है। अगर इन तीनों को देखें, हीलियम को, हाइड्रोजन को और नाइट्रोजन को, क्योंकि इन चारों में सबसे कम वैल्यू इसकी है ऑक्सीजन की। तो जो ऑक्सीजन होती है वो वाटर में इनके कंपेयर में मोर सॉल्युबल होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड की वैल्यूज तो बहुत ही कम है KH की वैल्यू। अब KH की वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। आ रही बात समझ में, कि जो फॉर्मल्डिहाइड होता है वो बहुत हाईली सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में। ठीक है, तो जो फॉर्मल्डिहाइड है वो आपका मोर सॉल्युबल होता है वाटर में। तो जिसकी KH की वैल्यू ज्यादा होती है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, या जिसकी KH की वैल्यू कम होती है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, और देखिए इसी को देखते हुए वाटर में, क्योंकि अभी आप चलिए आने वाले जो टेम्परेचर वाला उसमें मैं समझाता हूं। चलिए
अब देखिए अगला है, इसी में ही आपका जो हेनरी कांस्टेंट आया था वो क्या आया था, P इक्वल टू के एच इंटू एक्स। ठीक है, अगर हम इसका प्लॉट बनाएं, ग्राफ खींचिए एक्स और वाई में, ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन एम एक्स वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो वाई इक्वल टू एम एक्स, सी है नहीं, इंटरसेप्ट है ही नहीं आपका, तो वाई इक्वल टू एम एक्स। तो एक्स पर क्या है आपका हैलोजन, सॉरी मोल फ्रैक्शन, एक्स पर क्या है, ये क्या मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज, और वाई पर क्या प्रेशर। ठीक है, तो अगर हम प्लॉट खींचे तो ये आपका स्लोप आता है, और कहां से, ओरिजिन से। ठीक है, कहां से आएगा, ओरिजिन से, और ये स्लोप जो होगा, स्लोप की वैल्यू क्या है, के एच। ठीक है, ये जो स्लोप है उसकी वैल्यू क्या है, के एच। तो ये आपका प्लॉट किसमें हो गया, मोल फ्रैक्शन में और पार्शियल प्रेशर में। अगर हम एक चीज और देखिए आप, कि आपको पता है कि जैसे जैसे हम के एच की वैल्यू को कम करते जाते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, क्योंकि ये अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, के एच की वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट वैल्यूज आती हैं। इसमें आप देखिए अगला जो फैक्टर है, एक फैक्टर और देखिए, नंबर थर्ड फैक्टर, टेम्परेचर। अगला फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर में क्या है कि आपको पता है जब भी हम लिक्विड में या किसी भी सॉल्वेंट में, ठीक है, गैस को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, ये क्या गैस है, तो गैस को डिसॉल्व करते हैं तब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होगी, ऊष्मक्षेपी। जब भी हम किसी भी लिक्विड या सॉल्वेंट में, ठीक है, किसी भी ब्लैक में हम गैस को घोलते हैं तो वो वो आपकी रिएक्शन जो होती है वो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, ऊष्मक्षेपी विक्रिया, उसमें हीट इवॉल्व होती है। और आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू ली कैटेरिया प्रिंसिपल, लासताली के नियम के अनुसार, कि अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगती है। ठीक है, रिएक्शन किधर चलने लगती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। मतलब कि अगर देखिए कोई गैस सॉल्युबल हो रही है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है उसकी, और हम टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है, तो क्या होगा कि वो जो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है वो क्या होगा, वो डिक्रीज होने लगी। मतलब क्या है कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैसेस के लिए काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो वो जो भी डिसॉल्व हो चुके मॉलिक्यूल भी होंगे वो भी सॉल्वेंट से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अगर आप देखिए कोल्ड वाटर में जो भी देखिए जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो जनरली कोल्ड वाटर में ही रहना पसंद करते हैं अकॉर्डिंग इन कंपेयर टू वार्म वाटर। जो जिस वाटर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, जो आप गर्म पानी होता है, ठीक है, उसके कंपेयर में कोल्ड वाटर में जो ठंडा पानी होता है उसमें जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जो आपका जल में रहने वाले, मतलब जो आपके पानी में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, वो ठंडे पानी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम होती है। गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी तो मतलब क्या, जो वाटर में जो ऑक्सीजन गैस घुली होती है, ठीक है, तो अगर कोल्ड वाटर होगा तो ऑक्सीजन गैस ज्यादा घुलेगी,
और हॉट वाटर होगा जो घुली हुई होगी तो वो भी कम हो जाएगी। हरी बात समझे? तो जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, ठीक है, वो कोल्ड वाटर में इसलिए रहना पसंद करते हैं कि कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में उनको मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि सॉल्युटी जो है ऑक्सीजन की ज्यादा हो जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है वैसे वैसे सॉल्युटी बढ़ती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे सॉल्युटी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो टेम्परेचर के बढ़ने पर सॉल्युटी जो है वो डिक्रीज होगी, और टेम्परेचर कम करने पर सॉल्युटी इंक्रीज होगी। तो ये आपका सॉल्युटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें देखिए थोड़ा सा एक वो आ जाता है आपका यूनिट, जो केएच की यूनिट है वो कैसे हमें पता लगे केएच की यूनिट क्या है। तो आपको पता है ये फार्मूला है आपका, ठीक है, P इक्वल टू के एच इंटू एक्स। आपको पता है ये क्या, मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है, क्या होती है, यूनिट लेस होता है। मोल फ्रैक्शन की यूनिट कोई नहीं होती, इसका मतलब ये जो प्रेशर की यूनिट होगी वही के एच की यूनिट होगी। तो जो के एच की यूनिट होती है वो बार होती है, बार कह लीजिए, एटीएम कह लीजिए, पास्कल कह लीजिए, ठीक है। जो प्रेशर की यूनिट होगी वही यूनिट आपकी के एच की होती है। चलिए आज इतना ही रख लीजिए, रखते हैं। और देखिए थोड़ा सा देखने में ये आया है कि बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं, ठीक है, तो नोट्स बनाकर उसकी पिक्स भेजिए, ठीक है, इससे मुझे ही पता रहे कि आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, ठीक है। चलिए आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक, ओके।